जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, देश की राजनीति में एक ऐसा समय आया जब आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अपनी सरकार बना पाई। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सरकार दिल्ली में बनाई और पूर्ण बहुमत से बनाई, जिसकी परेशानी भाजपा वालों से उस समय से लेके आज तक इतने परेशान हैं वो लोग इस चीज़ को देख के कि जनता ने इतना बड़ा बहुमत आम आदमी पार्टी को क्यों दे दिया। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर इतना विश्वास जताया था, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद हो गई थी कि शायद अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करेगी। और ऐसा समय आया, बहुत जल्दी उन्होंने ये सब चीज़ें करके दिखाई कि दिल्ली में शिक्षा के बजट पर उन्होंने इतना काम किया, दिल्ली की शिक्षा क्रांति में इतने अच्छे काम किए उन्होंने कि आज जिन स्कूलों में पहले जाले लगे हुआ करते थे, बच्चे टीन टप्पर वाली क्लासों में बैठा करते थे, आज उन कमरों को आलीशान बना दिया गया। एसी वाले क्लासरूम हो गए और बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस, स्विमिंग पूल, सारी सुविधाएं बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मिलती थी वो आज सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलने लगी। दिल्ली के स्वास्थ्य शिक्षाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, उनकी चर्चा जब विदेशों में होने लगी तो हमारे सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया गया। जब दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में विदेशों में चर्चा होने लगी और राज्य के लोग भी ये मानने लगे कि हमें भी दिल्ली जैसी शिक्षा मॉडल चाहिए, तो मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया जाता है। पहले सीबीआई उन्हें 10 दिन की रिमांड में लेके चली जाती है। 10 दिन की रिमांड पे जाने के बाद सीबीआई को 1 रुपये के भ्रष्टाचार का सबूत मनीष सिसोदिया जी के ऊपर साबित नहीं कर पाते हैं, तो ईडी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। 7 दिन की रिमांड में ईडी भी लेके चली जाती है। ईडी को भी कुछ हासिल नहीं होता, तो आज फिर दोबारा से कोर्ट में पेशी होने के बाद इन्होंने फिर डिमांड रखी और 5 दिन की न्यायिक हिरासत में ईडी फिर से मनीष सिसोदिया जी को लेके चली गई। मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आप ये बताइए मनीष सिसोदिया जी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ऐसे कौन से बड़े आतंकवादी हैं जिन्होंने देश में इतना बुरा कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोग उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं? एक देश के पढ़े लिखे चुनी हुई सरकार के डिप्टी सीएम को आपने पल पल इस तरह से मजबूर कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक रूप से उनको हैरेस किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती जो काम उन्होंने नहीं किया है उसको भी वो कबूल करें। क्यों उन्हें इतना परेशान किया जा रहा है? आप ये बताइए। आप देश की सत्ता में बैठे हैं, उसका आप इस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि एक इज्जतदार आदमी को आप रात दिन इतना परेशान कर रहे हैं। देश के दिल्ली के शिक्षा मंत्री को आपने ये हाल कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा उनको कि मतलब पूरा महीना आपने सिर्फ जांच के नाम पर उनको अरेस्ट करके सारी कि हाँ अब हमें इतनी रिमांड चाहिए, अब हमें इतनी रिमांड चाहिए। कितने दिन की रिमांड आपको चाहिए? और जो आपके मित्रगण हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जो देश को लूट के बाहर चले गए, जिन्हें आप खुद वीज़ा देते हो कि बाहर चले जाओ, उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आज देश के हालात आपने बद से बदतर बना दिए हैं। सारे कुछ चोरी चकारी आप गुजरातियों ने सबने मिलके किया, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर कोई भी एफआईआर सिंगल नहीं होती। तड़ीपार लोग देश की सत्ता में आकर बैठ गए और जो सही लोग हैं उन लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों को आप जेल में डालोगे, आप ये बताइए। आम आदमी पार्टी के एक एक क्रांतिकारी साथी, एक एक विधायक, एक एक हमारे नेता, आपकी जितने ज़्यादा आप हम लोगों के ऊपर अत्याचार करोगे उतने ही ज़्यादा मजबूती से हम लोग जनता के लिए और काम करेंगे और इतनी बड़ी ताकत बन के उभरेंगे कि जिसकी आपको सोच भी नहीं सकते। आप ये सोच रहे हो कि आप उनको परेशान करके ज़बरदस्ती इस तरह के टॉर्चर करोगे और वो इस चीज़ को मान लेंगे, जब उन्होंने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं है। 1 रुपये के भ्रष्टाचार का सबूत 50-50 घंटे की रेड चलने के बाद भी आपको नहीं मिला। उसके बावजूद आपने उनको इतना टॉर्चर कर रखा है कि आपकी सीबीआई और ईडी की रिमांड ही ख़त्म नहीं होकर दे रही।
अगर कुछ मिलना होता तो एक ही बार में मिल जाता। जब सारी बात बार बार आपको ये पता चल रहा है कि सामने वाले ने कुछ किया ही नहीं है, मनीष सिसोदिया जी निर्दोष है, तो आप क्यों उनके ऊपर इस तरह का लांछन लगाने पे लगे हुए हैं? क्यों रात दिन उनको उसमें डाल रहे हैं, रिमांड पे? आज पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानना चाहता है। जिस दिन भी मनीष सिसोदिया जी की हियरिंग होती है कोर्ट में, पूरे देश को उम्मीद होती है कि शायद आज वो बाहर आ जाएंगे, शायद आपकी ये जो है अत्याचार खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का अत्याचार चरम सीमा पर है। आप लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि आम आदमी पार्टी सच्ची और ईमानदार पार्टी है, लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है। अपनी लकीर बड़ी करो, अपने कामों से दुनिया और जनता को लुभाने की कोशिश करो कि जो जनता आपके कामों से आपकी तरफ लुभाए। आप काम कुछ नहीं करोगे तो कोई पसंद नहीं करेगा आपको। आम आदमी पार्टी को लोग उसके काम की वजह से पसंद करते हैं। काम की वजह से इतने कम समय में आम आदमी पार्टी ने लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाई है। अगर आप ये सोचोगे सीबीआई ईडी की धमकी देकर हम लोगों को अरेस्ट करके आप जनता के दिल में अपने लिए जगह बना लोगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है जब जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आपको उम्मीद भी नहीं होगी जितना बुरा रिजल्ट आपका आने वाला है। मैं भाजपा वालों आपको खुली चुनौती देती हूँ कि अगर आप वाकई में ही ईडी सीबीआई का सही उपयोग करना चाहते हो ना, तो आप लोग अपने नेताओं के ऊपर करवाओ। कर्नाटक के विधायक के घर में निकले 8 करोड़ रुपए, वहां क्यों नहीं पहुंचे तुम्हारी ईडी सीबीआई? सिर्फ सच्चे देशभक्तों के यहीं ईडी सीबीआई जाती है। अब बहुत हो गया, इस चीज को बंद कर दो आप लोग, नहीं तो जनता आपका बहुत बुरा आपको इस चीज का नतीजा दिखाने वाली है। आज पूरा देश आपसे परेशान हो गया है। आपने सत्ता में आके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। पूरा देश इस चीज से परेशान है और इस बात को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा जो आप कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत।